हेलो दोस्तों, मैं मनोज सहिता आज आपके समक्ष पेश कर रहा हूं जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। आज हम बात करेंगे 2021 दैनिक समसामयिक की पार्ट सेकंड की, यानी इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट की बात कर चुके हैं। आपके प्यार की वजह से मैं इस सीरीज को 5 पार्टों में कंप्लीट करूंगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर की भूमिका बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि मेरे सभी दोस्तों को तथा मेरे सभी छात्रों को करंट अफेयर पर गुणवत्ता व विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, और इसी के समाधान के लिए एक तरफ मैं प्रतिदिन डेली करंट अफेयर घटनाओं की एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, और दूसरी तरफ इस मासिक करंट अफेयर की वन लाइनर वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और कुछ ही समय में मैं आपके लिए कुछ नई खबर की घोषणा करने वाला हूं। तो इन वीडियो को देखकर, लिखकर, पढ़कर करंट अफेयर से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आप विश्वास मानिए, यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी प्रत्येक डेली करंट अफेयर की वीडियो को भी ज्वाइन करते होंगे और आप इस मंथली करंट अफेयर की क्लास को भी ज्वाइन करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला इंडिया स्पोर्ट स्कूल बना। तो केंद्रीय युवा कार्य क्रम एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शिलोंग मेघालय में असम राइफल पब्लिक स्कूल का एक खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। असम राइफल पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्कूल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे ने बनाई दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह है दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सीय सहायता पहुंचाना। यह एक तरह से ट्रेन में बना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। इस ट्रेन में मरीज के इलाज के लिए पूरी सुविधाएं हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन असम के बदरपुर स्टेशन पर फिलहाल तैनात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या ऐसी, हाँ, तो यह है, पुणे नगर निगम देश का पहला सामाजिक बॉन्ड लाया है। तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानी SIB सृजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सामाजिक प्रभाव बॉन्ड न्यूनतम निवेश जोखिम के साथ नागरिकों के लिए खासकर महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में मदद करेगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो समाज पर 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव जैसे कि प्रदूषण, इन सभी के प्रभावों का भुगतान करने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसने अपना यह सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत इसका भुगतान किया जाएगा। यदि हम पुणे महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र की जो सरकार है वह उद्धव ठाकरे की सरकार है। यदि हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। इसी प्रकार लोनार झील जो हाल ही में वेटलैंड साइट में शामिल की गई है, और हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना भी महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशांक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की है। तो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की है, जिसके तहत 2.8 नैनोसेकंड यानी 10⁻⁹, जिसे हम कह सकते हैं 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग, इसका उपयोग समय की सटीकता के लिए किया जाता है। यानी जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उस समय जो काउंटडाउन किया जाता है, उस समय इस एटॉमिक टाइम स्केल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बने संजय कपूर। तो संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ
यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि भगत सिंह चौहान सचिव पद पर बरकरार हैं। उत्तर प्रदेश शतरंज संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कपूर ने करीबी मुकाबलों में निवर्तमान अध्यक्ष PR वेंकटराम राजा को हराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी संसद में पारित हुआ मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप। तो हाल ही में प्रतिनिधि सभा यानी भारत की संसद की तरह ही अमेरिका की में स्थित है कांग्रेस। तो वहां पे जो निचला सदन होता है प्रतिनिधि सदन में, वहां पर मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पास हो गया था, जिसे हाल ही में वहां के उच्च सदन सीनेट ने भी पास कर दिया है, जिसके तहत मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक के तहत एक योग्यता एवं जरूरत आधारित कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जिसके तहत यह बिल पारित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्ल्ड फ्लू फैला। तो राजस्थान में पक्षियों की मौत हो रही है, जिसका एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि पक्षियों का प्रदूषित मांस खाने से फैल रहा है। इसके तहत राजस्थान में भी काफी हद तक सांबर झील में कौवों की मौत हो गई है। दिसंबर 2019 में भी इसी प्रकार का एक वायरस एवियन बोटुलिज्म देखा गया था, जिसके तहत लाखों पक्षियों की मौत हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार ने टेम्पोन टैक्स को किया खत्म। तो ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में मासिक धर्म संबंधित उत्पादों पर लगने वाला टैक्स, यानी कि जितने भी पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी पर वैट को खत्म कर दिया है। यानी कि VAT नामक एक कर होता है, जो उन्होंने अभी हाल ही में खत्म कर दिया है, जिसके तहत अब किसी भी पीरियड प्रोडक्ट पर कोई भी कर नहीं लगेगा। इसी प्रकार से नवंबर 2020 में स्कॉटलैंड सार्वजनिक सुविधाओं में टेम्पोन और पैड सहित मासिक धर्म उत्पादों को आम जनता के लिए मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रिटेन के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तमिलनाडु में थाई पुसम त्योहार के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाए जाने वाले थाई पुसम त्योहार में अवकाश घोषित कर दिया है, जो कि 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव पार्वती के बड़े बेटे कार्तिकेय को पीले पोशाक में पहनाया जाता है और इसी में यहाँ के निवासी जीभ में सुई लगाते हैं। इस त्योहार पर सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी है। पुसम शब्द इसमें दिया गया है, इसका अर्थ होता है जो कि एक तारे को संदर्भित करता है। इस त्योहार के समय अपनी उच्चतम स्थिति में होता है। यह उत्सव तमिलनाडु कैलेंडर के थाई माह के दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिक में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ। तो हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। यह भारतीय अभियान दक्षिण बर्फ से ढके महाद्वीप देश के वैज्ञानिक के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। 40वें अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया गया था। भारतीय अंटार्कटिका अभियान वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान दल डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में गया था और जिसमें 21 वैज्ञानिकों को सहायक कर्मचारियों के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम में अब अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन भारत बना चुका है, जिसमें पहला है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जो भारत का दौरा था वो हाल ही में रद्द कर दिया गया है।
तो कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है और इसी वजह से इनका भारत का दौरा बंद कर दिया गया है। 2020 की बात करें तो 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल देखरेख संस्थानों के 18 वर्ष के ऊपर के बालक बालिकाओं को रोजगार देने हेतु लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नई पहल की जा रही है। इसके तहत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम में बाल गृहों के 18 साल की उम्र पूरी कर चुके 6 से 8 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा, जिनको कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग, नोटरी आदि कार्यों के लिए कलेक्टर यानी एक ग्रुप बनाया जाएगा और उन्हें सार्वजनिक स्तर पर खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुछ रुपयों की सहायता की जाएगी, जिसके तहत लॉन्च पैड स्कीम स्टार्ट की गई है। और यह कहां की गई है? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सऊदी अरब की कतर से लगने वाली जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा। तो कतर के साथ वर्षों से चले आ रहे कूटनीतिक संकट को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सऊदी अरब ने उसके साथ लगने वाली जमीनी सीमा और हवाई क्षेत्र को खोलने का फैसला किया है। 2017 के मध्य से अधिकतर समय यह जमीनी सीमा बंद रहा करती थी। अब इसको संबंधों को सुधारने के लिए इसे खोल दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में होगी तैनात। यानी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसकी स्थापना 2005 के एक्ट द्वारा 2006 आपदा प्रबंधन के तहत की गई थी। यानी जब 1999 में सुपर साइक्लोन उड़ीसा में तबाही मचा रहा था तथा 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आया तथा 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई, तो यह देखा गया कि एक ऐसी टीम की स्थापना की जाए जो इन सभी तबाहियों से कुछ सहायता प्रदान कर सके। तो एनडीआरएफ एक फोर्स का गठन किया गया। हाल ही में इसमें पहली महिला उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओंकारेश्वर बांध बनेगा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी पानी पर तैरता हुआ प्लांट ओंकारेश्वर बांध बनने जा रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक ऑफ पावर ग्रिड ने परियोजना विकास में सहयोग के लिए सैद्धांतिक समिति तैयार की है। तो इसमें 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट को अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। इसको 2022 से 2023 से ऊर्जा नीति के तहत बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउरकेला स्टील प्लांट में जहरीली गैस के रिसाव से 4 लोगों की मौत। तो हाल ही में उड़ीसा के राउरकेला स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। प्रारंभिक साक्ष्यों के अनुसार जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव के कारण राउरकेला स्टील प्लांट के कोल केमिकल डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस का काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत हो गई है। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा के उत्तर पश्चिम छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा 2020 में दान देने वाले सबसे आगे रहे अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। तो हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस द्वारा सबसे ज्यादा दान किया गया है, जिसके तहत इन्होंने 2020 में 73.1 करोड़ रुपए यानी $1000 का दान किया था। बेजोस ने यह दान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कजाकिस्तान में मौत की सजा को समाप्ति। यहां कर लीजिएगा दोस्तों, कजाकिस्तान में मौत की सजा
को समाप्त किया गया। तो हाल ही में वहां के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुबंधन करते हुए 2003 में कजाकिस्तान में मृत्यु दंड को रोक दिया था। अब हाल ही में इसे पुनः से लागू कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण कुमार गोस्वामी बने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो हाल ही में अरुण कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध समझौता पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में भारत सरकार और जापान सरकार को MOU को लेकर समझौता किया गया है, जिसके तहत भारतीय कामगारों को समझौता किया गया है। भारतीय कामगार जापान में 14 सेक्टरों में काम करने के लिए भेजा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, नर्सिंग, कृषि, मछली पालन इत्यादि कामों को भारतीय मजदूरों को जापान भेजा जाएगा। इसके तहत इन लोगों को जापानी भाषा का ज्ञान अनिवार्य हो गया है होता है। यदि हम जापान की बात करें तो जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, क्योशु और शियोकू। इसमें सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वह है होन्शु, सबसे छोटे की बात करें तो वह हो जाता है क्यूशु। जापान को ही निप्पन तथा सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और 32वें ग्रीष्म ओलंपिक 2021 का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो PM हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वह हैं योशिहितो सुगा। इन्होंने शिंजो अबे का स्थान ग्रहण किया है, जो कि सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री रहे थे। 1945 में ही अमेरिका द्वारा परमाणु बम यहां पर गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लेयर पोलोसाक पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। तो क्लेयर पोलोसाक पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 7 जनवरी को मैच चल रहा था, उस समय क्लेयर पोलोसाक ने अंपायरिंग की थी। इसी के साथ वह पुरुष टेस्ट में मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला मैच अधिकारी भी बन गई हैं। इससे पहले पुरुषों के इस टेस्ट मैच में कभी भी किसी महिला का अंपायरिंग करते हुए नहीं देखा गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जलमार्ग सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर की परियोजना पर किए हस्ताक्षर। तो हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जलमार्ग सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत इंटरनेशनल ऑफ बैंक फॉर रिडक्शन एंड डेवलपमेंट से यह कर्ज लिया गया है। परिपक्वता 7 साल की छूट तथा 17 साल की अवधि तक कर्ज चुकाने की अवधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलमर्ग में आयोजित होगी खेलो इंडिया का दूसरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी बैंक का किया शुभारंभ। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलोर में कृषि संजीवनी बैंक का, यहां पर बैन कर लीजिएगा, बैंक का किया शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 40 वैन खेतों के लिए रवाना की गई। कृषि संजीवनी वैन किसानों की कृषि जमीन पर जाकर उनकी जमीन की जांच करने के बाद समस्या का समाधान देगी। मिट्टी, पानी और रोगाणुओं की समस्या के आधार पर किसानों को उपयुक्त सलाह देने की व्यवस्था इस योजना के तहत की जाएगी। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता के साथ जारी किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त की गए। तो भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था। डॉक्टर अय्यर मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले हैं और इनको अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में
नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायाधीश हेमा कोहली ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। तो हाल ही में न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में शुरू होगा किसान कल्याण मिशन। तो यह 6 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य चलने वाला है किसान कल्याण मिशन। इसके तहत आदित्यनाथ योगी द्वारा मुख्यमंत्री किसानों के आर्थिक विकास के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड के दादोपुर गांव से इसकी शुरुआत होनी है। तो इसका जो उद्घाटन या इसका शुभारंभ किया गया है वह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी को मनाया अपना 74वां दिवस, स्थापना दिवस। 2021 का इनका यह 74वां दिवस होगा। भारतीय मानक संस्थान ISI वर्ष 1947 में अस्तित्व में आई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लद्दाख के विशेषाधिकार मामले में विशेष समिति का गठन होगा। तो लद्दाख को रोजगार भूमि समेत अन्य मामलों में विशेषाधिकार देने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। समिति गठन के फैसले के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस समिति में लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद LAHDC सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधित्व में शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए गए। तो केंद्र सरकार के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी के 3 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव के हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है, और इस मिशन के तहत सर्वप्रथम हर घर जल वाला राज्य गोवा बन गया है, जबकि दूसरा जल शक्ति मिशन के अंतर्गत भागीरथी खुद की एक योजना के तहत तेलंगाना भी दूसरा राज्य बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार कोरोना की एक और वैक्सीन लाएगा, भारत बायोटेक। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत की कंपनी भारत बायोटेक द्वारा कोरोना की एक नई वैक्सीन BBV145 वैक्सीन बनाई जा रही है, जो कि एक इंट्रानेजल एंटीडोट माना जाएगा। इंट्रानेजल एंटीडोट नाक के जरिए दी जाने वाली संक्रमण रोधी दवा है। टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने बताया है कि BBV154 का क्लिनिकल परीक्षण से पहले का परीक्षण पूरा हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयोध्या में लागू होगा इंदौर का सफाई मॉडल। तो अयोध्या में भी लागू होगा इंदौर का सफाई मॉडल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सफाई मॉडल अब राम जन्मभूमि अयोध्या में लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी आज करेंगे 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। तो पीएम मोदी द्वारा 16वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि मनाया जाता है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। इसका योगदान जो रहेगा वह आत्मनिर्भर भारत के योगदान में रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत 2022 में सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति का अध्यक्ष रहेगा या बनेगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने इस बारे में घोषणा की है कि भारत वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। 188 बिलियन डॉलर के साथ टेस्ला के CEO एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं।
उन्होंने अमेजॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलोन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जबकि टॉप बिलियनर जेफ बेजोस की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ है उनका 187 मिलियन डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदम्य साहस के प्रतीक रहे कर्नल नरेंद्र बुल का निधन। यह पर्वतारोही नंदा देवी पर पहली बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। 13 अप्रैल सन 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन में। यह दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र स्थल था। इसके दिशा निर्देश के अनुसार ही यह युद्ध हमने जीता था, और यह नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति भी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूडान, मिस्र, इथोपिया द ग्रेट स्कॉर्पियन रेनेसा डैम विवाद को हल करने के लिए हुए सहमत। तो हाल ही में 3 देशों के मध्य द रेनेसा डैम विवाद को हल करने के लिए सहमति जताई गई है, जिसमें इथोपिया, सूडान और मिस्र और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित यह रेनेसा डैम के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। यहां 2023 तक अपनी पूरी क्षमता से काम शुरू कर देंगे और इससे भरपूर ऊर्जा पैदा करेंगे इस डैम के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 जनवरी 2021 की प्रमुख 10 घटनाएं। तो पहला है इसमें क्वेश्चन, 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। तो 16 फरवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत प्रथम शुरुआत में फ्रंटियर फाइटर को यह डोज या टीकाकरण की डोज दी जाएगी और कुल मिलाकर 27 करोड़ लोगों को यह डोज पहली बार में दी जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए शुरू किया सौर्य सैलरी अकाउंट। तो बंधन बैंक के द्वारा सेना के जवानों के लिए शुरू किया गया है सौर्य सैलरी अकाउंट, जिसके तहत अब भारतीय जवानों को बंधन बैंक में सौर्य सैलरी अकाउंट खुलवाया जाएगा, जिसमें खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पर 6% की छूट दी जाएगी, और यह केवल जवानों के लिए खोला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 जनवरी को मनाएगा विश्व हिंदी दिवस। तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली 5 भाषाओं में हिंदी भी शुमार है। यदि हम पहली भाषा की बात करें तो वह है चीन की मंडारिन भाषा, जो कि पहले नंबर में सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्पेनिश भाषा का नंबर आता है। अंग्रेजी भाषा विश्व में तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है, और इसके बाद आता है अपनी हिंदी का नंबर। विश्व में हिंदी का विकास करने वाले इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसीलिए इस सम्मेलन को स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुजरात के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव सिंह का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह बहुत ही गजब की बात है कि यह गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और विदेश मंत्री का पदभार भी इन्होंने संभाला है, और एक खास स्कीम या फार्मूला इनके द्वारा लॉन्च किया गया था जिसे कहते हैं खाम, KHA आम, जो कि जातियों के समर्थन के लिए उन्होंने इसको फॉर्मूला को जारी किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप तथा विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल की शुरुआत की। तो संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित सिविल सेक्रेटेरिएट के सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप तथा जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के विभागीय सतर्कता अधिकारी DOB पोर्टल की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक के रूप में जे वेंकट ने संभाला कार्यभार। तो जे वेंकट रामू ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार संभाला है। इसकी शुरुआत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को की गई थी और इसमें 100% जो साझेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयर इंडिया की पहली महिला पायलटों का दल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरेगा, जिसकी कैप्टन है जोया अग्रवाल। तो एयर इंडिया की पहली पायलटों की एक टीम दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने के लिए कीर्तिमान रच रही हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरते हुए यह टीम उत्तरी ध्रुव से होते हुए बेंगलोर पहुंचेगी और इस दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एयर इंडिया की कैप्टन जोया अग्रवाल इस उड़ान की कमान संभाल रही हैं। इनके साथ ही दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब उत्तरी ध्रुव के ऊपर से ऐसी उड़ान भरी जाएगी जिसमें सभी महिलाएं पायलट शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है जापान ने और भारत में इसका स्थान है 85वां। तो हाल ही में 2021 की हेनली पासवर्ड की इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। ग्लोबल रैंकिंग में जापान के पासवर्ड को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बताया गया है। इस सूची में 2020 की अपेक्षा भारत एक पायदान नीचे खिसक गया है, यानी 2020 में भारत की स्थिति 84 थी, जो अब एक अंक नीचे घिसकर 85 हो गई है। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें बात करें सेकंड स्थान पर कौन आया है, तो सिंगापुर इसमें सेकंड स्थान पर, जबकि थर्ड स्थान पर दक्षिण कोरिया आया है। लास्ट स्थान पर आया है अफगानिस्तान 110वें स्थान पर और अपने नल्ला पाकिस्तान जी आए हैं 107वें स्थान पर, यानी कि नीचे से तीसरे स्थान पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 पनबिजली परियोजना की मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 144 मेगावाट की 8 पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें सियोक, संकू, नींबू लीचिंग, रोगड़ो, रतननाग, कारगिल में मेडुगंग सागरा और कारगिल हुंडरमैन जैसी 8 विभिन्न पनबिजली योजना शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज से शुरू होगा भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सी विजिल 21। तो सी विजिल 21 हर दूसरे साल में समुद्री रक्षा अभ्यास किया जाता है। इस बार यह 12 से 13 फरवरी के बीच किया जाए 12 से 13 जनवरी के बीच किया जाएगा। समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था। इसमें करीब 7516 किलोमीटर वाले तटवर्ती और एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र के दायरे के अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी से साल भर चलेगा चोरी चोरा शताब्दी समारोह। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 फरवरी से 1 वर्ष तक चोरी चोरा शताब्दी समारोह के आयोजन की घोषणा की है। शताब्दी समारोह के तहत सभी जिलों में शहीद स्मारक स्थलों पर चोरी चोरा की घटना को केंद्र में रखकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तमिलनाडु सरकार देगी फ्री इंटरनेट डाटा। तो देश भर में कोरोना के कारण हो रही पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए तमिलनाडु सरकार अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद में जुट गई है। इस कड़ी में अब राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा कार्ड देने की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार छात्रों को 2 GB इंटरनेट डेटा कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि वे अपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकेंगे। यह योजना सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी सीरीज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असम सरकार ने लॉन्च की भ्रमण सारथी योजना। तो असम सरकार ने अभी हाल ही में भ्रमण सारथी योजना के तहत 25 नई खास बसें चलाई हैं, जिसके तहत महिलाओं और बुजुर्गों को यह नए साल का तोहफा दिया गया है। असम राज्य परिवहन निगम, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ASTC ने नई बस सेवा शुरू की है। नए साल में यहाँ पर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह योजना चलाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नितिन गडकरी आज पर्यावरण अनुकूलन अभिनव बॉल पेंट करेंगे लॉन्च। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य तथा सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा विकसित अभिनव बॉल पेंट को लॉन्च किया है। खादी प्राकृतिक पेंट नामक यह पेंट पर्यावरण अनुकूलन विष रहित है, जो कि फफूंद रोधी, जीवाणु रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है। मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट काफी किफायती और गंधहीन है, जिसके द्वारा विभिन्न कीटाणुओं को मारा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आगाज हुआ था, उसका होगा समापन। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 जनवरी 2021 को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित किया गया था, यानी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF 2021 को वर्चुअल माध्यम से 23 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था, जिसे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय पर देश भर में 23 लाख से अधिक युवाओं को और हितधारकों ने इसमें भाग लिया था, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका समापन कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PPP मॉडल के तहत देश का पहला एथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़ में किया जाएगा स्थापित। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राइवेट मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के रूप में देश के छत्तीसगढ़ राज्य को समर्पित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ पत्रकार तुर्लपाटी कुटुंब राव का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह पत्रकारिता से संबंधित थे और 2002 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बहुत सारी चर्चाओं से रूबरू कराऊंगा, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को। तो देश में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने के लिए यह हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। उनके योगदान पर विचार करते हुए भारत सरकार ने 1984 में इस दिवस की घोषणा की थी और 1985 से यह दिवस मनाना आरंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1853 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और पहली बार इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, जिसे पूर्व का पश्चिम से मिलन भी कहा जाता है। वापस आकर सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन्हीं के द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया गया था, दरिद्र नारायण, यानी गरीबों को भगवान मानना चाहिए। इनका निधन 4 जुलाई 1902 को वेल्लूर मठ में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, हो गया था और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर रात गुजारी थी। तो यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि वेल्लूर मठ में पहले प्रधानमंत्री द्वारा रात गुजारी गई थी, वह कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो PM मोदी द्वारा वेल्लूर मठ में एक रात गुजारी गई थी। यदि हम स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या की बात करें तो वह थी निवेदिता। यह आयरलैंड की एक लेडी थी
जो कि इनकी प्रमुख शिष्या थी। विवेकानंद जो नाम दिया गया था वह दिया गया था अजीत सिंह, जो कि खेतड़ी झुंझुनू के शासक थे। विवेकानंद जी की प्रसिद्ध पत्रिका प्रबुद्ध भारत इनकी बहुत ही फेमस पत्रिका है। दोस्तों, यह जनवरी 2021 के रिलेटेड पार्ट 2 की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी की सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। हाल ही में मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग नया करने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।